और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कर दी। लेकिन इन धमाकों का धुआं जैसे ही छटा, एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। उन्होंने अपनी रिसर्च 1941 में ही शुरू कर दी थी। वो तब ही अलर्ट हो गए थे जब उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने अचानक न्यूक्लियर फिजिक्स पर पेपर्स पब्लिश करना बंद कर दिए हैं। उन्हें रियलाइज हो गया कि काम अब अंडरग्राउंड हो चुका है। जापान में तबाही देखने के बाद सोवियत प्रोग्राम ने फुल स्पीड पकड़ ली। उन्होंने अमेरिकन से बहुत ज्यादा डेटा चोरी किया था, लेकिन एक मसला था, वो बहुत शक्की थे। उन्हें डर था कि अमेरिकन डबल एजेंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गलत डेटा फीड कर रहे होंगे। इसी वजह से उन्होंने चोरी शुदा डिजाइन पर पूरा भरोसा नहीं किया। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट्स को पकड़ा और उनके साथ ये सारी रिसर्च वेरीफाई की। वो उससे कई ज्यादा स्पीड से आगे बढ़े जितना वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। 1949 में सोवियत्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 डेटोनेट किया और अमेरिकन मोनोपोली को खत्म कर दिया। इस कोल्ड वॉर में हथियारों की दौड़ अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। आप अज्यूम कर रहे होंगे कि तीसरा मुल्क शायद यूनाइटेड किंगडम होगा। आखिर ब्रिटिशर्स अमेरिकन के दोस्त थे। उन्होंने ट्यूब एलॉयज के नाम के प्रोजेक्ट में पहले ही काफी ग्राउंड वर्क किया हुआ था, पर क्विबेक एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें ये सारी रिसर्च अमेरिका को देनी पड़ी। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि दोनों मुल्क आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन 1946 में अमेरिका ने उस एग्रीमेंट को हवा में उड़ा दिया। उसने एक लॉ पास किया जिसने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को कट ऑफ कर दिया। वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स को सिर्फ अपने तक रखना चाहते थे। ब्रिटेन शॉक्ड रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि वर्ल्ड पावर रहने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा।